बेटी आपका? अल्फिया। तो यही पाथराड़ी गांव से हैं आप? हैं कौन सी क्लास पढ़ती हैं? 8वीं। तो कितने बजे का स्कूल है? 8 बजे का। तो 8 बजे आप आ जाती हैं स्कूल में? नहीं सर, तो हम क्या- 7 बजे मस्जिद जाते हैं, 8 बजे स्कूल में आकर पहुंचते हैं। तो फिर तो काफी आपकी तो पढ़ाई बाधित हो जाती है, 1 घंटा डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई में। डिस्टरबेंस हो जाता है। तो क्या चाहती हैं आप, इसमें बदलाव होना चाहिए? यस सर। तो क्या बदलाव होना चाहिए? तो 9 बजे से 3:30 बजे तक होना चाहिए। अच्छा, 9 से 3:30 आसानी हो जाएगी, फिर Yes, sir. सारे बच्चे आ जाएंगे। हाँ। तो क्या बात है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो रेगुलर तभी से 7 से 8 महीने हो चुके हैं, निःशुल्क बिना किसी वेतन के और अपनी स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए रोजाना आधा घंटे का समय फ्री में वो देते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के गांव पथराली में, और वहां पर भी ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला पथराली में इस समय हम मौजूद हैं। और दोस्तों आज हम ये पड़ताल करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की हुई है और स्कूल का टाइमिंग क्या है, बच्चे कितने बजे स्कूल आते हैं, कितने बजे छुट्टी होती है, और उसी को लेकर हम यहाँ आज जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की यहाँ पर पढ़ाइयाँ कराई जा रही हैं और कितने इस स्कूल में बच्चे हैं, कितने टीचर इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हम जब स्कूल में पहुंचे हैं तो यहाँ का मुख्याध्यापक है और यहाँ के मुख्याध्यापक नौशाद जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम नौशाद अली है और मैं यहाँ का मुख्याध्यापक हूँ। तो सर जी किस तरीके की सर पढ़ाइयाँ चल रही हैं, साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? पढ़ाई ठीक चल रही है। बच्चे हालांकि प्राइमरी में टीचर अभी हमारे पास स्ट्रेंथ के हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट करते हैं और 4 टीचर हैं, 280 बच्चे हैं जी। तो उसके रेशियो के हिसाब से ये कम पड़ते हैं क्योंकि एक हेड टीचर जो होता है वो दूसरे भी काम करता है, तो 3 ही टीचर बचते हैं। कई बार 5 क्लासों में 5 टीचर तो हों तो बहुत अच्छी पढ़ाई और भी अच्छी हो सकती है। बाकी फिर भी हमने अपनी कोशिश कर रखी है कि स्कूल जो है अच्छा चले और बच्चों को जो है शिक्षा मिले। तो कई महीने पहले सर हमारा एक बार अचानक आना हुआ था और जो है साफ सफाई को लेकर आप खुद झाड़ू लेकर जो सफाई करते हुए नजर आ रहे थे। क्या सरकार द्वारा अभी यहाँ सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है या आज भी ऐसे ही ये वीरान पड़ा है कि खुद बच्चों द्वारा सफाई कराई जाती है? किस तरीके? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप पहले आए थे और आपने ये बात उठाई थी तो उससे ये हुआ कि सरकार की तरफ से नाम मांगे गए। तो हमारे यहाँ जो इस तरह का काम करते हैं सफाई वाले हैं तो उनके हमने नाम भेज दिए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि नाम जो है नहीं आए। नामों का जो है सरकार की तरफ से ना तो उनको डीसी रेट पर रखा गया है, केवल बेचारे वो बड़ी उससे आते हैं सुबह आधा घंटा जो है वह अपनी बिना मेहनत मजदूरी के 7-8 महीने से काम कर रहे हैं। और हमने कह दिया हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, सरकार भी नहीं दे रही है, लेकिन वो स्कूल की भलाई के लिए और स्कूल के काम के लिए आधा घंटा आके इस स्कूल को साफ करके जाते हैं। बस यही है कि वो आधा घंटे के लिए हमें मिल जाते हैं किसी वजह से, नहीं तो स्कूल में अभी भी गंदगी है और सफाई नहीं है। क्योंकि पूरी टाइम जो एक पार्ट टाइम स्वीपर होना चाहिए, स्वीपर कम चौकीदार होना चाहिए, वो नहीं है। इससे जो है स्कूल की व्यवस्थाओं पे और शाम की चौकीदारी पर और स्कूल के रखरखाव पे काफ़ी असर पड़ता है। जैसे स्कूल बंद करके जाते हैं तो चौकीदार का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चौकीदार नहीं है। सर देखा जा रहा है कि अब ठंड ने दस्तक दे दी है और बच्चे बहुत काफ़ी लेट आते हुए नजर आते हैं। अगर बच्चे लेट आएंगे तो उनकी पढ़ाई भी बाधित होगी। तो समय में क्या बदलाव होना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी हो? मदरसे में भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसके बाद स्कूल में भी आते हैं, उनका काफ़ी वक्त तो जो सुबह का जो मेन वक्त होता है वो गुजर जाता है। तो वो कैसे पढ़ाई उनकी सही दुरुस्त हो सकती है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेवात में को अलग काडर बनाया गया है, विशेष परिस्थितियों के कारण विशेष बनाया गया है काडर, और काडर में नियुक्तियां या प्रमोशन जो भी हैं वो सब अलग होते हैं। जब पूरे हरियाणा से प्रमोशन और नियुक्तियां यहाँ अलग होते हैं या कोई भी चीज़ है वो तय की जाती है मेवात काडर के हिसाब से, तो यहाँ का समय भी इन्हें निश्चित करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में जो सूर्योदय होता है वो लेट होना शुरू हो जाता है। इससे बच्चे जो है यहाँ के बच्चे जो है माँ बाप जो है धार्मिक जो शिक्षा होती है उसके लिए 1 घंटे के लिए उसे सुबह को मस्जिद में भेजते हैं। तो जब हमारे यहाँ नमाज खत्म होती है तो उसके बाद बच्चे जाते हैं और वो 7 बजे से लेकर और 8 बजे तक मस्जिद में ही रहते हैं।
1 घंटा की पढ़ाई वहाँ वो अवश्य भेजते हैं। हमने माँ बाप से समझाया भी, कहा भी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते कि हमने ये पढ़ाना ज़रूरी है। तो इसमें वैसे भी राजस्थान का है, यूपी का है, वहाँ समय का बदलाव हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर में ही समय का बदलाव हो जाता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि मेवात की परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम कहीं और का समय नहीं बदला जा सकता, तो मेवात का तो समय बदला जा सकता है। और क्योंकि वो 1 घंटा जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, 8 से लेकर 9 बजे तक उसमें प्रेयर भी होती है, बच्चों को समझाना भी पड़ता है। और इसके अलावा जो है वो 8:20 से जब हम पीरियड लेते हैं तो बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती है। अब बच्चे लेट आ रहे हैं तो इस वजह से हम उनको मार भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते। वो बच्चे आए हैं, लेकिन जब तक 1 घंटा निकल चुका होता है, उनका एक पीरियड जो है वो छोड़ चुके होते हैं। 10 बच्चे बैठे हैं, मानी 50 बच्चों का स्ट्रेंथ है हमारे पास एक क्लास में, 60 बच्चों की, और उसमें से 15-20 बच्चे बैठे हों 8:20 पर, तो निश्चित तौर पे वो पढ़ाई पे वो बात तो आती नहीं है। ये 5 से बाद बच्चे आ गए, बाद में जो है वो 9 बजे तक आते रहते हैं। तो ये दिक्कत आना शुरू हुई है अक्टूबर के महीने से। तो हम ये चाहते हैं कि इसको जितनी जल्दी से हो टाइम इसमें बदलाव हो, और पूरा अध्यापक समाज या अध्यापक संघ भी इस बात से चिंतित है कि समय में बदलाव होना चाहिए। अध्यापक भी बहुत दूर से आते हैं, कहीं यहाँ पर बहुत दूर दूर के अध्यापक हैं, वो भी दूर से आते हैं, तो कई बार उन्हें भी ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब हफ्ते में कई बार घर जाते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बच्चे, और यहाँ समय से आ जाते हैं अध्यापक, लेकिन 1 घंटा अगर बच्चे नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर परेशानी होगी और शैक्षिक जो शिक्षण कार्य है उसमें बाधा आती है। तो अभी सर कितने बजे का टाइम है और क्या चाहते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक होना चाहिए? अभी जो है 8 से 2:30 का टाइम है, और इसको बदलाव में हम चाहते हैं कि ये कम से कम 9 बजे से हो जाए, 9 बजे से लेके 3 बजे तक हो जाए, ताकि जो है बच्चों की पढ़ाई जो है वो 9 बजे तक बच्चे जो है पूरी तरह से आ जाएंगे। और उसके बाद जब पीरियड लगेगा, 20 मिनट की प्रेयर होगी, तो और भी बच्चे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हमारा सबकी यही मंशा रहती है कि बच्चे समय से आके और ठीक से पढ़ें, ये हमारी मंशा है। हमें और कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है कम से कम इस विशेष क्षेत्र में ये बदलाव, टाइम का भी बदलाव कर दे, ताकि जो है यहाँ के बच्चों की जो परेशानियाँ हैं या जो वहाँ के माँ बाप जो है धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, उसके मुताबिक जो है वो इसमें अपना बच्चों का तो कोई इसमें कसूर है नहीं। माँ बाप वहाँ भेजना चाहते हैं तो वहाँ भी भेजते हैं, फिर यहाँ भी भेजते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं भेज रहे, यहाँ भी भेजते हैं, लेकिन उसमें समय की गड़बड़ हो जाती है। तो समय की गड़बड़ जो है वो सरकार ठीक कर सकती है, और इस इलाके में जो है स्कूल का समय जो है बदलाव हो सकता है, तो वो किया जाना चाहिए। दोस्तों, अभी आप यहाँ के मुख्याध्यापक थे नौशाद जी से अभी बात सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा है। बाकी उसके अलावा यहाँ कुछ बेटियों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर वो बेटियाँ कितने बजे यहाँ पहुँच पाती हैं, क्या क्या उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक बेटी है हमारे साथ में, उस बेटी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या ना, 7-8 महीना पहले हम यहाँ आए थे, उस समय जो टीचर थे यहाँ के मुख्याध्यापक थे, खुद उनके हाथ में हमने झाड़ू देखा था और वो झाड़ू से साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सरकार द्वारा जो सफाई कर्मचारियों के नाम तो यहाँ से मांगे गए थे, लेकिन आज तक यहाँ पर उनको नियुक्त नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको मैं ये देना जा रहा हूँ कि